डॉक्टर फैसल जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले तो इस बजट को लाने का तरीका ही ठीक नहीं है, फिर ये बजट ही ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बजट का जायज़ा भी लें तो ये पब्लिक फ्रेंडली बजट कहीं से नहीं है। इट इज़ द बजट फॉर द एलीट ओनली, जो कि नून लीग हुकूमत का एक खासा रहा है कि हमेशा से ये एलीट के लिए बजट बनाते हैं। इस बजट का प्रोसीजर, इसकी टाइमिंग, इसकी लेंथ, इन्हीं बेसिस पे इस बजट को रिजेक्ट करना होगा। इस बजट को इसलिए भी रिजेक्ट करना होगा कि ये गैर इखलाकी, गैर असूली और एक इमोरल बजट है। ये बजट 1 साल का इन्होंने पेश किया है, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, लेजिस्लेटर्स को इसकी तैयारी में शामिल नहीं किया गया। दोनों अवानों के लेजिस्लेटर्स को इसकी तैयारी में किसी सूरत उनकी शमूलियत नहीं रखीगी, जिसको जितनी भी जिसकी मजम्मत की जाए कम है। अब हम कर्जों की बात करें, 2008 में हमने देखा कि हर पाकिस्तानी पर 37,000 रुपए कर्जा था। 2013 में यह बढ़ के 80,000 रुपए पर पाकिस्तानी पे यह कर्जा गया और आज ये शर्मनाक हद तक पहुंच चुका है। 1,20,000 रुपया हर पाकिस्तानी पे यह कर्जा है। नून लीग, जिसने इनकी हुकूमत ने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और किसी आम तरीके से नहीं तोड़े। 1947 से लेकर इनकी हुकूमत 2013 में जो आई है उस तक का कर्जा एक तरफ, और इन सिर्फ 5 सालों में वो 3 गुना भी उससे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया है, 17 ट्रिलियन के करीब। 2008 में अगर हम देखें तो 6.3 ट्रिलियन के करीब था, आज ये 23 ट्रिलियन के पास है। ये बहुत एबनॉर्मल एक सूरत हाल है जिसको पता नहीं है किस तरह से एड्रेस करेंगे। बजट में इन कर्जों के हवाले से, गर्दिशी कर्जों के हवाले से, जिन्हें गर्दिशी कर्जे कहा जाता है लेकिन वो हैं सारे लॉसेस जो कि 1 ट्रिलियन के पास है, वो पैसा कहां से आएगा? बजट हैज नो आंसर्स टू दैट। तो बजट में इसका भी जवाब होना चाहिए, और जो पब्लिक सेक्टर का जो कर्जा है 1 ट्रिलियन का, वो कहां से आएगा उसकी भी बात होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि यह बजट अमीर के लिए है तो उसमें सीधी सी चीज है कि हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। आम इस्तेमाल की चीजें, कुकिंग ऑयल है, इसके अलावा चीनी है, दूध है, गैस है, बिजली है, इन पे तो टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ये थोड़ी सी गिमिक करते हैं, लेकिन उससे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता। वो शायर ने कहा कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। ये बजट सिर्फ और सिर्फ एलीट के लिए है। और 40% जो टैक्स है वो मोबाइल कार्ड पर इन्होंने लगाया, कुकिंग ऑयल पे इन्होंने लगाया, 45% टैक्स जो है वो दूध पे इन्होंने लगाया। तो आम जो खुर्दो अशना की चीजें, खुर्दोनोश की चीजें हैं, उसके ऊपर तो टैक्सेस की भरमार है। और एमनेस्टी स्कीम, जी टैक्स हम नेट बढ़ा रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम 4 ये लेकर के आए हैं, किसी में भी टैक्स नेट नहीं बढ़ा, बल्कि 20 लाख टैक्स फाइलर्स थे 2007 में, 4 इन्होंने एमनेस्टी स्कीम्स लगाई और आज वो टैक्स फाइलर्स कम होकर 10 लाख हो गए हैं। बढ़ना तो दूर की बात, आधे हो गए हैं टैक्स फाइलर्स। और एमनेस्टी स्कीम को इस बजट का हिस्सा बनाना ये भी समझ से बालातर है। इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं कि एमनेस्टी स्कीम का ये नहीं होना चाहिए। दूसरा अहम चीज, हम इस साउथ एशिया रीजन में सबसे कम पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर। सूरत हाल यह है कि 25 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन जीडीपी का हम लोएस्ट परसेंटेज जो है वो खर्च करते हैं पूरे साउथ एशिया में, सबसे कम। और उसके मुकाबले में आप देखें कि पीएम हाउस का जो बजट है वो इन्होंने तकरीबन 17% बढ़ा दिया है। प्रेसिडेंट हाउस का बजट ये 15% बढ़ा चुके हैं। और जो पीएम के जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उनके ऊपर इन्होंने 1.9 बिलियन की रकम मुख्तस की है, जो समझ से बालातर है। बात करते हैं जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। जो ग्लोबल रैंकिंग है चेयरमैन साहब, उसे हमें देखना होगा कि उसकी सूरत हाल गिरती जा रही है। 2017 में
पाकिस्तान जो है 147वें नंबर पे आ गया है। यह सूरत हाल कदरे बेहतर थी 2008 में, जब हम 76 नंबर पे थे इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टुडे वी आर एट 147th पोजीशन। तो ये दिन ब दिन जो है ये बद से बदतर होते जा रही है। अब इस बजट की जरूरत भी समझ नहीं आती, वो इसलिए कि जो पैसा हमारे पास आना है वो सबको पता है वो कहां पड़ा हुआ है, और वो आना है। मिसाल के तौर पे 300 अरब रुपए जो एस्टैब्लिश हुई है करप्शन, जहां पूरी दुनिया में अब नए नए लॉज बन रहे हैं। यूके का जो फर्स्ट से लॉ आया, पूरी दुनिया में लोग लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं कि किस तरह से अपने अपने मुल्कों में करप्शन कम की जाए। यहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां लॉज बनते हैं कि किस तरह से करप्शन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। और अदाद शुमार अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है $10 बिलियन अ ईयर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। इस पैसे को देखें और दूसरा पैसा वो देखें जो डेली की यहां पे करप्शन हो रही है। $133 मिलियन रोजाना की करप्शन की नजर हो रहा है पाकिस्तान का पैसा। और ये पैसा और वो जो बाहर एसेट्स पड़े हुए हैं, जो चोरी के, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के एसेट्स हैं, वो वापस लाएं। आपको बजट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सारे खर्चे आपके उधर से निकल आएंगे। तो देयर इज अ वे टू डू दैट, और वो होगा क्योंकि वो आने वाली हुकूमत ने जरूर करना है। और हमें एक उम्मीद है और इंशाल्लाह वो जो तब्दीली आएगी तो ये चीजें भी सामने आएंगी। लेकिन इस बजट के ओवरऑल अगर जायजा लें, जब भी किसी चीज के लिए कुछ पैसे मुख्तस किए जाते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े फख्र से जी इनॉग्रेशन हो रही है। इसका जो इन्होंने एस्टिमेट किया था वो था 32 बिलियन रुपए का। ये बना कितने में? 105 बिलियन में। ये भी अभी पता नहीं है कि 105 में बना है, इससे भी ज्यादा, लेकिन 105। तो बजट के अंदर मुख्तस करना एक चीज होती है, आपके खर्चे कहीं और ऊपर चले जाते हैं। किस वजह से? वही 133 मिलियन डेली करप्शन की वजह से, वही $10 मिलियन अ ईयर मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। तो जब तक हम करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकेंगे, ये बजट बनाने से पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। हमें ऐसी चीजों पे देखना है कि पाकिस्तान पैसा लाएगा कहां से। ना प्रोडक्शन है, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है। मजदूरों के आप हालात देखें, किसानों के आप हालात देखें। ये बजट ये बातें तो करता ही नहीं है। तो इसलिए हमें देखना यह है कि जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चीज खा रही है वो है करप्शन, और उसी से आपके मुल्क के हालात बेहतर होंगे जब आप करप्शन को कम करेंगे, ऐसी लेजिस्लेशन लेकर आएंगे, ऐसे बिल्स लेकर के आएंगे जहां पे करप्शन के आप पीछे जाएंगे, तो तब जाके आपको बजट बनाने में भी आसानी होगी और पाकिस्तान का भी भला होगा। थैंक यू।